पण सगळ्यात महत्त्वाची बातमी आहे आपल्या समोर येते ती म्हणजे अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर चारधामच्या यात्रेला सुरुवात झाली आहे। आजच्या शुभ मुहूर्तावरती केदारनाथचे दरवाजे उघडलेले आहेत आणि त्यामुळेच बाबा केदारनाथाच्या दर्शनासाठी पहिल्याच दिवशी भाविकांनी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली आहे। केदारनाथ धामचे दरवाजे उघडल्यानंतर विधिवत पूजा इथे केली गेली आहे। हर हर महादेव आणि केदारनाथाच्या जयघोषानं अवघं केदारनाथ हे दुमदुमलेलं पाहायला मिळतंय। केदारनाथमध्ये आपण बघतोय प्रचंड मोठ्या प्रमाणात ही गर्दी जमलेली आहे। प्रचंड मोठा उत्साह हा भाविकांमध्ये सुद्धा पाहायला मिळतोय। आज केदारनाथाचे दरवाजे उघडण्यात आलेले आहेत आणि ते दरवाजे उघडण्यापूर्वी जमलेली ही गर्दी आपण पाहतोय। चहूबाजूंनी लोक इथे दाखल झालेले होते केवळ आणि केवळ केदारनाथाच्या दर्शनासाठी। आणि या संदर्भात अधिक माहिती घेणार आहोत। किशोर रावत आमचे प्रतिनिधी सध्या आपल्या सोबत जोडले गेलेले आहेत। किशोर, क्या है वहां का माहौल? बिल्कुल, आज अक्षय तृतीया पर 3 धाम यानी गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। अगले 6 महीने तक श्रद्धालु यहाँ पर भगवान केदार के, माँ गंगोत्री के और माँ यमुनोत्री के दर्शन कर सकेंगे। 12 मई को भगवान बद्री विशाल के यानी बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, उसकी भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। लेकिन आज की अगर बात करें यानी 10 मई की, तो 10 मई में तमाम जो तैयारियां थी, जो लंबे समय से श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे कि कब उनके आराध्यों के कपाट खुलेंगे और वो दर्शन कर सकेंगे, तो लगातार श्रद्धालु तीनों धामों में पहुंच रहे हैं। खासकर अगर केदारनाथ की बात करें तो भगवान शिव का धाम है और केदारनाथ में जब 13 की आपदा के बाद से लेकर बहुत कुछ बदला है और तमाम जो श्रद्धालु है वहां पर उनका जो हुजूम है वो बहुत बढ़ गया है। यानी 7,83,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। पूरे चारों धामों की अगर बात करें तो 22 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। केदारनाथ की धाम की बात करें तो कल ही यानी 9 तारीख रात को ही 16,000 से ज़्यादा यात्री वहां पर पहुंच चुके थे। हर कोई चाहता है, हर कोई अपने आराध्य के जब 6 महीने बाद जब कपाट खुलते तो हर कोई चाहता है कि वो जो दृश्य है यानी जब कपाट खुलता है तो भगवान के सीधे वो दर्शन कर सके। यही वजह है कि लगातार लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। तैयारियों की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद वहाँ पर कपाट जब खुल रहे थे तब वहाँ पहुँचे थे। ऐसे में वहाँ पर तमाम तीर्थ पुरोहितों ने मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खोले और अगले 6 महीने के यानी पूरे यहाँ पर शीतकाल के लिए जब बंद थे तो उसके बाद अब श्रद्धालु वहाँ पे भगवान की पूजा करेंगे, अर्चना कर सकेंगे और दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा जो 21 किलोमीटर का पैदल रास्ता है केदारनाथ धाम का, तो वहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। बारिश से बचने, बर्फबारी से बचने के लिए शेड रखे गए हैं ताकि लोग उनके नीचे रुक सकें अगर बारिश होती है। इसके अलावा गर्म पानी की व्यवस्था की गई है। घोड़े, खच्चर और कंडी वालों को भी वहाँ पर काफ़ी सारे लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। दरअसल जब केदारनाथ या फिर चारों धाम की यात्रा शुरू होती है तो उत्तराखंड की 30% आर्थिकी इसी पर टिकी हुई है। यही वजह है कि वहाँ पर जब भी कपाट खुलते हैं तो चाहे वो छोटा व्यवसायी हो या बड़ा व्यवसायी हो, सभी के मन में एक खुशी होती है। एक तो भगवान के कपाट खुल रहे हैं और दूसरा उनका व्यवसाय भी चलेगा। इसलिए वहाँ पर तमाम लोगों ने तैयारी की है। हर श्रद्धालु का, चाहे वो उत्तराखंड से हो या फिर अन्य राज्यों से या फिर देश विदेश से, सबके स्वागत के लिए उत्तराखंड के जो तमाम जो लोग हैं वो तैयार है, सरकार तैयार है और अब अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए तमाम वो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। जी जी किशोर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 6 महीने ऐसे भगवान जी का दर्शन ना होना और उसके बाद दर्शन होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ये 6 महीने जो मंदिर बंद रहता है उसके पीछे क्या परंपरा है, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। बिल्कुल, चारों धाम की बात करता हूँ। चारों धामों में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये 6 महीने यानी वहाँ काफ़ी हाई अल्टीट्यूड पे, सभी की हाइट लगभग 11,000-12,000 फीट पर है। वहाँ पर काफ़ी बर्फबारी हो जाती है, करीबन 30 से 40 फीट तक वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई रहती है और ऐसे में उस कठिन परिस्थितियों में एक आम इंसान का रहना बेहद मुश्किल है। तो वहाँ पर जब कपाट बंद होते तो ये मान्यता है और ये धर्म ग्रंथों में भी लिखा गया है, तब देवताओं द्वारा चारों धामों में पूजा अर्चना की जाती है। यानी 6 महीने देवता और जो पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा जब 6 महीने कपाट खुल जाते हैं तो तब मानवों द्वारा यानी इंसानों द्वारा पूजा की जाती है श्रद्धालु।
तो ये एक विधि विधान है और एक परंपरा है कि जब कपाट बंद होंगे, यानी जब बर्फबारी और शीतकाल के लिए कपाट बंद रहेंगे, तब देवता, तमाम किन्नर और अन्य लोग वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद जब कपाट खुल जाएंगे तो पूजा अर्चना करेंगे। एक खास बात और है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की मैं बताना चाहूँगा कि एक दिया जलाया जाता है, काफ़ी बड़ा दिया होता है, उसमें तेल डाला जाता है और वो जब कपाट बंद होते हैं वो दिया रखा जाता है दोनों धामों में। और जब कपाट खोलते हैं, यानी कपाट खोलते तो उसका साक्षी मैं भी रहा हूँ, कई बार मैं लगातार वहाँ पे गया हूँ, तो वो दिया जलता रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो धर्म ग्रंथों में लिखा गया है वो सत्य है, वो दिया जलता हुआ मिलता है 6 महीने बाद भी। तो यानी 6 महीने तक जब वो कपाट बंद होते हैं तो देवताओं द्वारा उनको पूजा किया जाता है और 6 महीने बाद लोगों द्वारा पूजा करते हैं। यही वजह है कि जब कपाट खुलते हैं तो वहाँ पे लोगों की जो भीड़ है, श्रद्धालुओं की भीड़ है, वो हुजूम पड़ जाता है। हालांकि वो स्थितियाँ बहुत कठिन है, वहाँ पे परिस्थितियाँ बहुत कठिन है, ठंड है, वहाँ पे बर्फ़ है, कभी भी बारिश हो सकती है, वहाँ स्थितियाँ बदल सकती है। लेकिन फिर भी रात को माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, दिन में भी टेम्परेचर हड्डियों तक गलाने वाला होता है। तो ऐसे में वहाँ पर जो आस्था है वो इन सब चीज़ों पे भारी है, यानी भगवान अपने आराध्य के दर्शन करने वहाँ तमाम लोग पहुँचते हैं। जी जी। भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली का भी एक विशेष महत्व माना जाता है। तो ये पंचमुखी डोली क्या है और किस तरीके से ये भी एक अलग सा माहौल होता है पंचमुखी डोली का, वो भी बताइए। बिल्कुल, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ सभी की पंचमुखी डोली शीतकालीन, यानी जब बर्फ़ वहाँ पे जम चुकी होती है, कपाट बंद हो चुके हैं, तो अपने गद्दी स्थल पहुँचती है। जैसे गंगोत्री की मुखबा पहुँचती है, यमुनोत्री की खरसाली, केदारनाथ धाम की जो पंचमुखी डोली है वो ऊखीमठ विश्राम करती है, यानी 6 महीने वहाँ पे भी लोग दर्शन कर सकते हैं, मुखबा में दर्शन कर सकते हैं, खरसाली में। उसी तरह से भगवान बद्रीनाथ की उत्सव डोली, यानी भगवान बद्रीनाथ खुद ही वहाँ विराजमान रहते हैं, उनकी डोली नहीं आती, उनके प्रतिनिधित्व के रूप में उद्धव जी की डोली आती है जो कि पांडुकेश्वर में रुकती है और गद्दी स्थल जोशीमठ है, वहाँ पर गद्दी स्थल है। तो ऐसे में ये जो जगहें यानी खरसाली, मुखबा, ऊखीमठ और पांडुकेश्वर, इसके अलावा जोशीमठ के जो ज्योतिर्मय पीठ है, यहाँ पर श्रद्धालु सर्दियों में भी दर्शन कर सकते हैं। और जब उत्सव डोली, जब कपाट बंद होते हैं तो ये प्रतिनिधि रूप के आते हैं कि भगवान के दर्शन इंसानों को अगर करने हैं, यानी मानवों को करने हैं, तो वो उनके गद्दी स्थल पर 6 महीने जब बर्फ रहती है तब वो 6 महीने इन जगहों पर दर्शन कर सकते हैं। और 6 महीने में जब कपाट खुलते हैं, यानी जब कपाट खुलते हैं जिस तरीके से आज खुले, तो ये सभी डोलियाँ वापस अपने धाम पहुँचती है और वो डोली के साथ हर कोई जाना चाहता है, हर कोई डोली के साथ भगवान के धाम तक जाना चाहता है। एक तरह से लोगों के मन में ये आस्था है, विश्वास है कि वो भगवान के साथ वापस उनके धाम जा रहे हैं और ये पल हर कोई इसको अपने जहन में कैद करना चाहता है, ताकि वो जब भी याद करे तो उसको कम से कम ये याद रहे कि भगवान की डोली के साथ वो वहाँ पहुँचा है। जी बिल्कुल किशोर, सबसे बड़ी बात है कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, आपने भी इसका जिक्र किया था। तो ये जो संख्या बढ़ती जा रही है, इस पर किस तरीके से प्रशासन का अमल हो रहा है? सुरक्षा व्यवस्था भी उतनी अच्छी होनी जरूरी है, तो इस पे कैसे काम हो रहा है? बिल्कुल, लगातार जो श्रद्धालु है, श्रद्धालु की आस्था का यही सबूत है कि 2013 में जिस तरीके से एक डिजास्टर आया था, केदारनाथ में मंदिर को छोड़ के सब कुछ तबाह हो गया था, बद्रीनाथ धाम में जो निचले इलाके वो पूरी तबाह हो चुके थे, गंगोत्री यमुनोत्री में रास्ते टूट चुके थे, लोगों में माना जा रहा था कि लोग धाम की तरफ नहीं लौटेंगे। लेकिन आस्था, जिस तरीके से अभी मैंने जिक्र किया, आस्था के आगे कुछ नहीं चलता। लोगों की आस्था ही है कि जो धामों में वापस जो लोग लौटे हैं, यानी श्रद्धालु दर्शन करने लौटे, तो लाखों की तादाद में है। केदारनाथ में अकेले 7,83,000 के करीब पहुंच गए हैं, 6,83,000 के करीब बद्रीनाथ धाम में लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। तो ये लोगों का आस्था ही है कि लोग वापस वहाँ पर धामों की तरफ जाए और वहाँ पर पहुँच रहे बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में। टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 22 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। हेमकुंड साहिब, जो सिखों के पवित्र धाम है हेमकुंड साहिब, उसमें भी लोगों ने अपने, क्योंकि 25 मई को उसके कपाट खुलेंगे, तो वहाँ पर भी लोग पहुँचेंगे और तमाम जो रजिस्ट्रेशन है वो हो रहा है। व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं लगातार, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो व्यवस्थाएं भी उनके लिए इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी वहाँ पे माकूल व्यवस्थाएं की जा रही है, लोगों के रहने की व्यवस्था की जा रही है। ऋषिकेश और हरिद्वार से जब यात्रा शुरू होती है तो पूरा वो करीबन 300-400 किलोमीटर का जो रास्ता है उसमें रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था की जा रही है। खासकर इन चारों धामों की बात करें तो क्योंकि 3000 मीटर से ऊपर है, यानी
11,700 फीट से ऊपर इलाके है ये और बेहद कठिन इलाके है। तो वहाँ पर भी रहने खाने पीने हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई है, एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है कि अगर बाई चांस किसी श्रद्धालु की तबीयत खराब होती है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल में जाएं। उन धामों में डॉक्टरों की व्यवस्था भी की गई है, हॉस्पिटल भी खोले गए हैं और निचले इलाकों में भी हॉस्पिटल खोले गए हैं। इसके साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको भी लगाया गया है ताकि लोगों की मदद की जा सके। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उत्तराखंड के जो स्थानीय लोग हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा उत्सव है। उनके चाहे व्यापार की दृष्टि से देखा जाए, उनकी आस्था की दृष्टि से देखा जाए तो वो भी तैयारियों पे है। हर कोई पूरे देश भर और दुनिया से जो तमाम श्रद्धालु उसके लिए स्वागत के लिए तैयार है। व्यवस्थाएं हमेशा पूरी नहीं हो पाती, लेकिन हमेशा ये देखा जाता है कि अगले क्या करना है उसकी तैयारी की जाती है, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं पूरी है और श्रद्धालुओं का स्वागत उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड तैयार है। जी किशोर जी, सबसे बड़ी बात आपने अभी उसका जिक्र किया कि जो स्थानिक लोग हैं उनके लिए ये बड़ा पर्व होता है, क्योंकि उनके लिए यही 6 महीने होते हैं जिसमें वो अपने रोजगार के लिए कुछ ना कुछ कमा सकते हैं। तो ये रोजगार बढ़े, इसके लिए प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कुछ अलग उपाय किए गए हैं क्या? क्योंकि वहाँ के लोग हमेशा बताते रहते हैं कि यहाँ पे सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपत्ति जो है नैसर्गिक आपत्ति वो बहुत बड़ी रहती है। तो इसके लिए कुछ इंतजाम किए गए हैं क्या? बिल्कुल, चारों धामों के साथ सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब की बात करें तो ये प्रकृति के अनुकूल यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। प्रकृति से लड़ा नहीं जा सकता, उसके अनुकूल चला जा सकता है। यही वजह है कि केंद्र हो या फिर राज्य सरकार हो, तमाम व्यवस्थाएं की है। सड़कें महत्वपूर्ण होती है क्योंकि सड़क ही एकमात्र ऐसा साधन होता है जिससे सबसे ज़्यादा श्रद्धालु चारों धाम पहुंचते हैं और विकास का पैमाना भी सड़क ही है। सड़कों के लिए चार धाम ऑल वेदर रोड पे काम लगातार तेजी से चल रहा है, काफ़ी सड़कें चौड़ी हो गई है। सरकारी बसों की बात करें, प्राइवेट बसों की बात करें तो तमाम व्यवस्था की गई है। लोगों को जो आने जाने की व्यवस्थाएं हैं उनके लिए व्यवस्थाएं की गई है, चाहे वो रेलवे हो, अन्य बसों से हो या फिर हेलीकॉप्टर या फिर अन्य दूसरे माध्यम से। तमाम जो यात्रा के लिए लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं उनकी व्यवस्थाएं की गई है। सरकार ने हर मुमकिन वो व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालु उत्तराखंड की तरफ आएँ और श्रद्धालु और चारों धामों में जाए। एक तो आस्था का मामला है, दूसरा उत्तराखंड की आर्थिकी बहुत महत्वपूर्ण है चारों धामों के अलावा, क्योंकि हर छोटे से व्यवसायी से लेकर बड़ा व्यवसायी इस धाम से प्रभावित होता है। अगर यात्रा चलती है तो सभी को कुछ ना कुछ रोजगार मिलता है। तो 30% आर्थिकी उत्तराखंड की इसी पर टिकी है। तमाम जो लोग आते हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोग तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछली बार 56 लाख लोग आए थे 6 महीने में, इस बार उम्मीद की जा रही है 56 लाख का रिकॉर्ड टूटेगा। खाने पीने की व्यवस्थाओं के लिए सरकार ने वहाँ व्यवस्था की है। कुछ जो सामाजिक संगठन है उन्होंने भंडारे की व्यवस्था की है ताकि लोगों को भूखा ना रहना पड़े। पानी व्यवस्था वहाँ पे बिल्कुल की गई है, पेयजल की, लाइट की, तमाम व्यवस्थाएं की गई है।